Good morning everyone. This is Shubhangi Miss from 3rd standard and our subject is social study. Now today we are going to learn about our third lesson is India's physical futures. कल हम इस लेसन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी हमने, जैसे कि this is our country, okay, and our country is India, right? So India is located in the continent of Asia, right? And this is 4 directions, okay? मैंने आपको डायरेक्शन बताए थे, कौन से डायरेक्शंस होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ and south, okay? Then India is surrounded by sea on 3 sides, okay? The Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south, okay? जैसे कि हमने कल देखा कि हमारे ईस्ट को, इस डायरेक्शन को बे ऑफ बंगाल है, देन वेस्ट को अरेबियन सी है एंड साउथ को है इंडियन ओशियन. अब एक डायरेक्शन बची है जो है नॉर्थ. द ग्रेट हिमालयाज आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ओके? लुक एट हियर, दिख रहा है आपको हिमालय. सो नॉर्थ को कोई सी नहीं है, यहाँ पर क्या है? हिमालय, हिमालय पर्वत है, ओके? सो लिसन केयरफुली, द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज नॉट द सेम एवरीवेयर. ये जो हमारा लैंड सरफेस है हमारे कंट्री का, ये लैंड सरफेस जो है वो ये सारी जगह पर एक जैसा नहीं है, ओके? ये जो ज़मीन है ये ज़मीन एक जैसी नहीं है. तो फिर कैसी है? इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट. दैट मीन्स कि ये जो हमारी कंट्री है, इस कंट्री में जितना भी ये प्लेस है, ज़मीन है, ये एक जैसी नहीं है. कहीं पर क्या है? माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, ओके? तो एक जैसी जगह बिल्कुल नहीं है. इट मीन्स कहीं पर मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पर पर्वत देखने को मिलेंगे और कहीं पर तो रेत ही रेत, जिसको क्या बोलते हैं हम? डेजर्ट, ओके? तो ऐसा हमारा ये क्या है? सरफेस है, ओके? तो आज हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा द नॉर्थर्न माउंटेन्स, ओके? अब ये नॉर्थर्न माउंटेन्स में क्या क्या बताया गया है, देखो. टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टैंड द हिमालयाज. हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में कौन खड़ा है? द ग्रेट हिमालय, ओके? देन द पीक्स ऑफ द हिमालयाज रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो ऑल थ्रू द ईयर. और ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, इतना बड़ा प्लेस हिमालय से भरा हुआ है, इतने बड़े बड़े पर्वत है हिमालय, ओके? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? हिमालय पर्वत की रेंजेस है. ज्याला आपण मराठीत म्हणतो ना की पर्वतांच्या रांगा, मग हे आहे हिमालय पर्वत आणि त्याच्या रांगा इथपर्यंत पसरलेल्या आहेत, ओके? सो the peaks of the Himalayas remains covered with snow all through the year. अब ये पूरे साल में ये हिमालय के जो भी पर्वत है, जो भी चोटियाँ है, वो हमेशा बर्फ से ढकी होती है. किससे ढकी होती है? बर्फ से ढकी हुई होती है. Then the word Himalayas means abode of snow. इसीलिए
इस हिमालय को क्या बोलते हैं? एबॉर्ड ऑफ स्नो। ये जो है हिमालय पर्वत जो है वो हमेशा हर पूरा साल जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, इसीलिए इस हिमालय को क्या बोलते हैं? द वर्ड हिमालय मीन्स एबॉर्ड ऑफ स्नो। स्नो का मीन्स क्या होता है? बर्फ, मतलब बर्फ का घर। जैसे ये क्या है? बर्फ का घर है, एबॉर्ड ऑफ स्नो। समझ रहा है आपको? ओके। द हिमालयाज आर the highest mountain ranges in the world. The Himalayas are the highest mountain ranges in the world. अब जो ये जो हिमालय है, ये हिमालय पर्वत जो है, इसके जो रेंजेस है वो बहुत बड़ी बड़ी है। ओके, ये पूरे वर्ल्ड में इस हिमालय की रेंजेस एक दूसरे को लगे हुए जुड़े हुए जो भी पर्वत है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये रेंजेस जो है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। हिमालय पर्वत जितनी रेंजेस और कहीं पर भी नहीं है। ओके, पर्वतांच्या रांगाही रांगा आहेत। ओके, देन माउंट एव्हरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है। जो भी पर्वत की चोटी होती है वो सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की है। ओके, इज लोकेटेड इन द हिमालय। ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? हिमालय में ही है। और यहीं पर जो सबसे ऊंची चोटी जिसको माना जाता है वो कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। ओके, यहाँ पर दिया गया है माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, देन द अदर पीक ऑफ द हिमालयाज आर द कंचनजंगा एंड K2, नंदा देवी एंड धौलगिरी। ओके, जिस तरह माउंट एवरेस्ट हिमालय में है, उसी तरह और भी कुछ पर्वत है जिनके नाम बताए गए हैं, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी एंड धौलगिरी। ओके, K2 इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। जैसे हमने माउंट एवरेस्ट की बात की थी, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, इसकी चोटी सबसे ज़्यादा ऊंची है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में ऊंचा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो किस पर्वत की है? किस माउंटेन की है? K2। ओके, देन many rivers like the Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra originated from the Himalaya. You know that this is river गंगा, यमुना, हिंदूज एंड ब्रह्मपुत्रा। ओके, तो ये जो नदियाँ हैं, ये जो रिवर्स है, इनका जो आरंभ हुआ है वो इसी हिमालय पर्वत से हुआ है। इन नदियों का जन्म जो है ये यहीं से निकलकर हुआ है, यहीं से इनका जन्म हुआ है, यहीं से इनका आरंभ हुआ है। ओके, तो आपको ये रिवर्स के नाम पता होना ज़रूरी है, गंगा, यमुना, इंदुज एंड ब्रह्मपुत्रा। देन दिस रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो नदियाँ है ये पूरे साल बहती रहती है। एंड एज दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालया। और जब ये हिमालय पर्वत मेल्ट होने लगता है तो ऐसे में इन नदियों को क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। आपको बात समझ में आ रही है? जब बर्फ पिघलने लगता है तो पानी बन जाता है ना? तो इसी तरह ये बर्फ, ये स्नो मेल्ट होता है तो इन नदियों को बाढ़ आ जाती है। दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ हिमालया। ओके, I hope you can understand.
ओके चिल्ड्रेन, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। ओके, नाउ ओके बाय, थैंक यू।